creature. ठीक है। Krishna was very expert in playing the flute. Now, Krishna was very expert in playing the flute. बाबू जी आपका वॉइस नहीं आ रहा है। मेरा आवाज नहीं आ रहा है? अभी आ रहा है? हाँ बाबू जी आ रहा है ना? स्क्रीन दिख रही है सभी को? कृष्णा वॉज वेरी एक्सपर्ट इन प्लेइंग, ये पढ़ रहा हूँ मैं, दिख रहा है सबको? हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। स्क्रीन शेयर। ठीक है सर। हाँ, अब क्योंकि मैं स्क्रीन पढ़ रहा हूँ तो आप अगर थम्स करेंगे तो मुझे वो दिखाई नहीं देगा, तो आप आवाज से भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं पढ़ूंगा। Krishna was very expert in playing the flute, and the gopis were captivated by the sound vibration, which was attractive not only to them but to all living creatures who heard it. The gopis told her friends, the highest perfection of the eyes is to see Krishna and Balram entering the forest and playing their flutes and tending the cows with their friends. Persons who are constantly engaged in the transcendental meditation of seeing Krishna internally and externally by thinking of him playing the flute, entering the Vrindavan forest and tending the cows with the cowherd boys have really attained the perfection of Samadhi. Samadhi trance means absorption of all the activities of the senses in particular object. And the gopis indicate that the pastimes of Krishna are the perfection of all meditation and samadhi. It is confirmed in Bhagavad Gita that anyone who is always absorbed in the thought of Krishna is the topmost of all yogis. तो यहाँ पे जो है प्रभुपाद, ये जो है अभी कृष्ण का वेणु बजाते हैं भगवान कृष्ण और गोपियाँ वो सुन के आ जाती है, तो वो ये लीला चल रही है। तो कृष्ण वॉज वेरी एक्सपर्ट इन प्लेइंग द फ्लूट, ऐसा यहाँ पे, एंड गोपीज वेर कैप्टिवेटेड बाय द साउंड वाइब्रेशन which was attractive not only to them but all living creatures who heard it. तो सभी जो जीव थे, उसमें पंछी हो, पेड़ पौधे हो, या फिर यहाँ तक तो जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो नदी है, ऐसा कहते हैं, पत्थर भी पिघल जाते थे ऐसा। तो इस तरह से भगवान बांसुरी बजाते थे। बांसुरी में भी 4 प्रकार के बांसुरियाँ हैं, ऐसा कहते हैं, वेणु है, वंशी है, मुझे डिटेल्स पता नहीं, बट 4 प्रकार रहते। तो ये भगवान बजाते थे, तो सभी इससे आकर्षित। तो गोपियों की क्या बात, तो गोपियाँ भी उससे आकर्षित। तो वन ऑफ द गोपीज टोल्ड हर फ्रेंड्स, द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ द आईज इज टू सी कृष्णा एंड बलराम entering the forest and playing their flutes and tending the cows with their friends. तो ये क्या कह रहे हैं कि हाईएस्ट परफेक्शन मतलब आंखों का जो परिपूर्णता है और जो एक सर्वोत्तम ध्येय होना चाहिए, वो ये है कि आंखों को भगवान कृष्ण बलराम के दर्शन हो, जो गाँव में जा रहे और बांसुरी बजा रहे और गाय के साथ, इसी को वो हाईएस्ट परफेक्शन बोल रही है। तो आगे जाके प्रभुपाद बताते हैं कि समाधि, अभी भगवान जो है वो व्यक्ति है और हम सभी जो है हम प्रेम की आशा करते हैं, हम सभी को प्रेम चाहिए, है ना। पर हम जो है
इस दुनिया में, इस जगत में प्रेम की खोज करते हैं। और ऐसा कहते हैं कि हर कोई कृष्ण को चाहता है, खोज करता है, पर वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मतलब कृष्ण में वो सब कुछ है जो जीवात्मा चाहता है। सब कुछ एक व्यक्ति से हम जो भी आशा अपेक्षा करते हैं वो सब कुछ भगवान कृष्ण में है। और जो हमारे सारे संबंधी है, रिश्तेदार है, तो हम चाहते हैं, हम ढूंढते हैं इस दुनिया की, ये मुझे वो परफेक्शन दे, वो मुझे ये समाधान दे, पर वो नहीं हो पाता क्योंकि हम इनडायरेक्टली कृष्ण का ही खोज उसमें देख रहे हैं। और हमारा जो मूल स्वरूप है वो जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास है और वो हम भूल चुके हैं। और उनके साथ जो रस है, उनके साथ जो हमारा रिलेशनशिप है और वो रस में जो आनंद है वो हमारा नित्य स्वरूप है, इटर्नल। वो अगर सपोज करो, वो अगर एक्स है, या फिर हम उदाहरण के लिए कहेंगे कि वो अगर 100 है, नंबर 100 अंक, और हम जो यहाँ पे ढूंढ रहे हैं वो हमें मिलता है 10, 5, 1 ऐसा, तो उसकी तुलना में बहुत ही कम मिलता है। हालांकि वो 100 नहीं कह सकते, 1000 या लाख भी मात्रा में वो उसका गुणवत्ता है। तो उस तरह से, और हमारे अंदर एक डिससेटिस्फेक्शन रहता है, हमारे अंदर जो है एक असमाधान रहता है कि हमको ये नहीं मिल रहा है। तो जो योगी है या फिर जो आध्यात्मवादी है, उस उनमें भी बहुत सारे ये रहते हैं, क्या रहते हैं, विभाजन रहता है। कोई जो है वो परमात्मा की खोज करता है, कोई इम्पर्सनल मतलब जो है निर्विशेषवादी या निराकारवादी। बहुत सारे आध्यात्मवादी जो वो निराकार भगवान का निराकार शक्ति या निराकार रूप, निराकार स्वरूप उसको ही मानते हैं। चाहे आप अध्यात्म के मार्ग में बाकी भी जो धर्म है, इस्लाम कहो या फिर क्रिश्चियनिटी कहो, और फिर हमारे सनातन धर्म में जो बहुत सारे आध्यात्मवादी वो कहते हैं कि शांति शांति शांति। वो उनको लगता है कि ब्रह्म ज्योति में विलीन होना वही सर्वोच्च गति है जीव का। पर नहीं, यहाँ पे गोपियां कह रही है कि वो सर्वोच्च गति नहीं है। भगवान कृष्ण बलराम वो व्यक्ति जो है, जो व्यक्ति है भगवान कृष्ण बलराम, ये व्यक्ति है और यही सर्वोच्च भगवान है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। मतलब समम पूर्णम ऐसा कहते हैं प्रभुपाद। अल्टीमेट भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं क्या है कि मतलब परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय, मेरे से थोड़ा सा भी ऊपर कोई भी सत्य नहीं है। और ऐसा सिर्फ भगवान कृष्ण ने कहा है, अभी तक किसी ने नहीं कहा ऐसा कि थोड़ा सा भी सत्य मेरे ऊपर नहीं है। तो उसमें जो है, इसीलिए यहाँ पे गोपियां जो कह रही है वो परम सत्य बता रही है, या यहाँ पे परम सत्य बता रही है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अभी अध्यात्मवादी क्या कहते हैं, निराकारवादी क्या करते हैं, उनका जो है इस जगत में जो भी अनुभव मिला है उनको लगता है ये सब टेम्पररी है और इसमें बहुत कुछ तकलीफें हैं। तो वो सोचते हैं कि चलो इस जगत में हम बाद में जब जाते हैं तब वो भी हमें जब हम ये हमारा शरीर त्यागते हैं और फिर भगवान की जो मतलब जो मुक्ति मिलती है, उनमें लगता है तो परमोच्च मुक्ति जो है वो यही है कि हम निराकार या निर्विशेष में लीन हो जाए, ऐसा लगता है। क्योंकि उनको यहाँ पे वो अनुभव नहीं आता है जो रिलेशनशिप का, जो पर्सनल रिलेशनशिप का है या फिर अध्यात्म प्रेम संबंध का जो है, वो अनुभव उनको नहीं आता है। लेकिन जो भक्ति योगी है उनको अनुभव आता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, भगवान कृष्ण को भोग लगाते हैं और फिर वो प्राप्त करते हैं, या फिर भगवान कृष्ण के कीर्तन में नाचते हैं, गाते हैं, सुबह सुबह उठते ही नाचते हैं, गाते हैं। तो ये भी एक प्रेम है, ये भी एक जो है ना एक प्रैक्टिकल, इसी में ही परफेक्शन है, समझ गए। एक बार श्री प्रभुपाद को फॉरेन में किसी ने पूछा था कि हम जो ये आप जो ये जप करते हो, हरे कृष्णा करते हो,
फिर बाद में आपको क्या मिलेगा? तो श्री प्रभुपाद ने कहा बाद में भी हरे कृष्णा ही कहेंगे। तो मीन्स एंड गोल्स आर सेम। हम भगवान की आरती में नाचते हैं, गाते हैं, हम भगवत धाम जाके भी यही करने वाले हैं। और नाचता गाता कौन है? जो प्रसन्न है वो नाचता गाता है ना। आपने बहुत सारे लोग देखा वो पार्टी करना चाहते हैं, लेकिन भक्त जो है वो हमेशा पार्टी करते हैं। संत ज्ञानेश्वर महाराज इसमें कहते हैं पसायदान में, ईश्वर निष्ठांची मांदी आळी। जब मतलब जो ईश्वर निष्ठ लोग हैं वो उनकी मांदी आळी जमा हो गई। या फिर संत तुकाराम महाराज भी कहते हैं मातले वैष्णव वीर है और वर्ण अभिमान विसरती एक एका लागतीले पाई रे। और वो नाचते हैं, वो कहते हैं मातले मतलब वो मस्ती कर रहे हैं, वैष्णव वीर उनको वीर कह रहे हैं, और वो नाचते हैं और एक दूसरे के पैर भी छूते हैं और वो नाचते हैं, भगवान के कीर्तन में नाचते हैं। तो उस तरह से वो एकदम प्रसन्न है। पर जो व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पे नहीं है या फिर जिसका ध्येय भगवान की प्राप्ति नहीं है, उनको वो पार्टी की खोज करनी पड़ती है। वो क्या करते हैं? पार्टी की खोज करते हैं। उनको फिर वो रात में जाके डीजे में नाचेंगे। तो इसलिए लोग है ना डीजे को मतलब डीजे जब सुनते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनको नाचने को मिलता ही नहीं है। तो जो भगवान के भक्त है वो रोज आरती करते हैं, भगवान के सामने नाचते हैं। तो हम खुश हैं, हम इस दुनिया में भी खुश हैं और बाद में भी खुश रहेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे जो गोपियों का संबंध है वो हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जो साधारण भौतिक जगत में एक स्त्री और पुरुष का या लड़का या लड़की का जो संबंध है वो वैसा नहीं है। भगवान कृष्ण का शरीर जो है वो दिव्य है और गोपियां भी दिव्य है, और उनका जो संबंध है भगवान कृष्ण के साथ वो शुद्ध प्रेम का संबंध है। तो ये हालांकि हमारा पात्रता नहीं है अभी, क्योंकि हम सब जो है सिर्फ विषय वासना के बारे में या फिर हमारा जो चश्मा है, दृष्टिकोण है, हम वही दृष्टिकोण से देख सकते हैं। हालांकि धीरे धीरे जब आप पढ़ेंगे, धीरे धीरे जब आप साधना करेंगे, भक्ति करेंगे, भगवान से प्रेम करने का प्रयास करेंगे, तब हमें ये भगवान का जो है ये गोपियों के साथ संबंध ये समझ में आ जाएगा। और हालांकि सभी जो है संतों ने इसकी महिमा गाई है। सभी जो संत ने पूर्णतः विरक्त थे, जो संतों को, महात्माओं को इस संसार से कोई आसक्ति नहीं थी, उन्होंने सारे विषयों का त्याग किया था। वो भी गोपियों का भगवान कृष्ण के साथ जो प्रेम है उसकी स्तुति करते, उसकी पूजा करते हैं। तो इसका कहने का तात्पर्य ये है कि हमें ये जो गोपियां जब भगवान कृष्ण के साथ जब वो बांसुरी बजा रहे हैं और ये आकर्षित होकर वो जा रही है भगवान कृष्ण की तरफ, हमें इसको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये कोई तो भौतिक मंडेन जो है व्यक्ति है या फिर पुरुष है या फिर लड़का है और लड़कियां उसकी तरफ आकर्षित हो रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। भगवान कृष्ण जो है वो परम सत्य है और गोपियां जो है उनकी परमोच्च भक्त है। और वो एक उनका जो भावना है, उनका जो एक सादगी है, उनका जो एक निस्सीम प्रेम है, वो अलग ही लेवल है। तो हमें पहले जो है इस भौतिक जगत में जो संबंध है हमारे, उनको बहुत अच्छा करके उसमें प्रेम का जो संबंध बना के हमें यहाँ पे अनुभव करना पड़ेगा पहले। मतलब जो हमें दिखते हैं उनके साथ अच्छा बर्ताव करके, है ना, और फिर उनको भगवान के साथ जोड़ के और भगवान को केंद्र बिंदु रख के हमें अच्छे रिलेशनशिप बनाना। तो एक संत है वो कहते हैं भक्ति मीन्स रिलेशनशिप। भक्ति मीन्स रिलेशनशिप। भक्त मतलब क्या है? भक्ति करना मतलब क्या है? संबंध बनाना, अच्छे संबंध बनाना। तो वो किसके साथ? भक्तों के साथ अच्छे संबंध बनाना। तो उसमें जो है हमें प्रेम का आदान प्रदान करके उसका हमें अनुभूति होगा। तो उसमें भक्ति में ईर्ष्या नहीं रहती, जो है भगवत धाम में ईर्ष्या नहीं है। और इस जगत में क्या है? पूरा सब कुछ ईर्ष्या है और सब कुछ कंपटीशन है। इसके ऊपर मैं कैसे जाऊं, या फिर मैं टॉप मोस्ट पोजीशन कैसे ले लूं, और इससे वो खींचो, ये खींचो। तो वो हमारा ये ईर्ष्या का दुनिया है।
तो यहाँ पे देखिए, so they remembered him entering the forest of Vrindavan, which is always glorified by the footprints of Krishna and his companions. जो वृंदावन की भूमि है, भगवान के कृष्ण के पदचिन्ह और उनके पार्षद जो है, उनके संगी जन है, उनके पदचिन्हों से विभूषित है, और इसीलिए वृंदावन को बहुत ही उसकी स्तुति की है, उसकी स्तुति सुमन उसके ऊपर बहुत सारे साधु संतों ने गाए। अभी कृष्णा was very expert in playing the flute and the gopis were captivated by this, which was attracted not but living creatures. अच्छा, तो one of the gopis told her friends the highest perfection, I think ये हो गया, हाँ, persons who are constantly engaged in the transcendental meditation of seeing Krishna internally and externally by thinking of him playing the flute, entering the Vrindavan forest and tending the cows with the cowherd boys have really attained the perfection of samadhi. तो ये समाधि जो है, जो मेडिटेशन है, वो क्या है? भगवान कृष्ण की, राधा कृष्ण की उनको उनके रूप का ध्यान करना, उनकी लीलाओं का श्रवण करना, ये समाधि। लोग कहते हैं समाधि मतलब क्या है, उनको एक अलग ही कंसेप्शन रहता है कि समाधि मतलब क्या है, कुछ तो वाइड में मेडिटेशन करना नहीं, वी हैव टू मेडिटेट ऑन पर्सन कृष्ण। ये samadhi means absorption of all activities of the senses in particular object. The gopis indicate that the pastimes of Krishna are the perfection of all meditations. It is confirmed in Bhagavad Gita that anyone who absorbed in the thought of Krishna is the topmost of yogi. ये जो लास्ट स्टेटमेंट है प्रभुपाद ने भगवद गीता से कहा है, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समय युक्त तमो मता। तो जो है सभी योगियों में से जो है ध्यान योगी, अष्टांग योगी, कर्म योगी, उसमें जो योगी है वो जो मेरे ऊपर ध्यान करता है वो टॉप मोस्ट योगी है, और गोपियां भी वही कह रही। Another gopi expressed her opinion that Krishna and Balram, while tending the cows with the cowherd boys, appeared just like the actors going to play on a dramatic stage. यहाँ पे कह रही है कि एक गोपी, कृष्ण बलराम जब गायों के साथ आ रहे हैं और गोप बालक है, तो कैसे लग रहे हैं? जो नट रहते हैं, एक्टर्स, अभिनय करने वाले, वो स्टेज पे जा रहे हैं नाटक करने के लिए। Krishna was dressed in glowing garments of yellow and Balram in blue. They held new twigs of mango tree. तो भगवान कृष्ण बलराम कृष्ण जो है वो पीतांबर पहने हुए थे, और बलराम जो है नीलांबर, ऐसे कहते हैं, नीले वस्त्र की धोती, और they held new twigs, उनके हाथ में आम वृक्ष की थोड़ी सी ढेली ब्रांच थी, peacock feathers and bunches of flowers in their hands. उनके हाथों में मोर पंख भी थे और फूल भी थे, dressed with the garlands of lotus flowers. They were sometimes singing very sweetly among their friends. और वो कमल के पुष्प से माला पहने हुए थे, कमल पुष्प की माला पहने हुए थे, और गाते हुए उनके मित्रों के साथ जा रहे थे। One gopi told her friends, "How is it Krishna and Balram are looking so beautiful?" Another gopi said, "My dear friends, we cannot even think of his bamboo flute. What sort of pious activity did it execute so that it is now enjoying the nectar of the lips of Krishna, which is actually the property of us gopis?" तो यहाँ पे एक गोपी कह रही है कि कृष्ण बलराम कितने सुंदर दिख रहे हैं, और दूसरी गोपी कह रही है कि माय डियर फ्रेंड्स, वी कैन नॉट इवन थिंक ऑफ। वो सोच रही है कि जो बांसुरी है, जो बाम्बू से बनी हुई जो बांसुरी है, वो कितनी भाग्यशाली है, क्योंकि वो भगवान के अधर जो है, ओठ है, उनके साथ हमेशा रहती है, जो हमारी प्रॉपर्टी है। ऐसा कृष्ण sometimes kisses the gopis, and therefore the transcendental nectar of his lips is available only to them. So the gopis asked, how is it possible that the flute, which is nothing but a bamboo rod, is always engaged in enjoying the nectar of the Krishna's lips? तो वो सोच रही है कि भगवान कृष्ण ये बम्बू की जो ये बांसुरी है कितनी सौभाग्यशाली है, जो भगवान के अधर के ऊपर हमेशा रहेगी। So, because the flute is engaged in the service of the Supreme Lord, the mother and the father of the flute must be happy. तो ये सोचते हैं कि जो भी
बाम्बू के वृक्ष से ये बनी है, वो इसके क्या हो गए, मदर और फादर हो गए, और वो बहुत ही प्रसन्न होंगे इससे। तो यहाँ पे जो है गोपियाँ भगवान बांसुरी का वर्णन कर रहे हैं, और भगवान के सेवा में जो भी वस्तु लगती है, जो भी हम यूज करते हैं, फ्लावर्स, फूल, उसको तदीय कहते हैं, उसको तदीय कहते हैं, और वो सब ऑस्पिशियस है, मंगलकारी है, और भक्तों को भी तदीय कहा गया है, और वो पूजनीय है, वो सभी वस्तुएं पूजनीय है। तो यहाँ पे जो गोपियाँ वर्णन कर रही है, तो वो भगवान के साथ आकर्षित हो गई है, और कह रही है कि ये भगवान कितने आ गए हैं और कितने सुंदर दिख रहे हैं। The lakes and the rivers are considered to be mothers of the trees because the trees live simply by drinking water. So the waters of lake and rivers of Vrindavana were in happy mood, full of blooming lotus flowers, because the waters were thinking, how is it that our son, the bamboo rod, is enjoying the nectar of Krishna's lips? तो अभी गोपियों ने उनकी सोच बताई। तो अभी नदियाँ जो है और जो तालाब है, उनको बाम्बू के जो सारे वृक्षों की माता कहा गया है, क्योंकि उससे वो पानी पीते, और वो सभी प्रसन्न थे। क्यों? क्योंकि वो सोच रहे थे कि हमारा जो पुत्र है, वो बाम्बू, वो भगवान के कृष्ण का ओटो का अमृत पान कर रहा है, ऐसा वो सोच रहे थे। तो ये बहुत ही सुंदर तुलना दी है। The bamboo trees standing by the banks of the rivers and lakes were also happy to see their descendant so engaged in the service of the Lord. तो हमारा जो वंशज है, हमारे वंश में जन्मा हुआ ये बाम्बू का छोटा सा फ्लूट, ये भगवान की सेवा कर रहा है, इसलिए बाम्बू के जो बाकी के जो वृक्ष थे वो भी बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि ये भगवान की सेवा में हमारा डिसेंडेंट लगा है। The trees were overwhelmed with the joy and were incessantly yielding honey, which flowed from the leaves hanging on their branches. जो सारे वृक्ष थे बहुत ही प्रसन्न थे, और वो उनके इसमें मधु उनमें से बह रहा था, जा रहा था। तो ये है वृंदावन। तो एकदम नेचुरल ब्यूटी में यहाँ पे जो है भगवान रहते हैं अपने भक्तों के साथ, और उनको उनके प्रेम के साथ आदान प्रदान करते हैं। और ये सिर्फ व्यक्ति ही नहीं बल्कि जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट या फिर वृक्ष है, वो भी भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं, और वो भी प्रसन्न है कि कैसे भगवान कृष्ण हमारे मतलब हमसे सेवा लेंगे। हर कोई वृक्ष या मोर, पंछी, नदी, सभी भगवान की सेवा करना चाहते हैं, और ऐसा कहा गया है कि सभी जो है वो सेंशिएंट व्यक्ति है। और वृंदावन में जो है एवरी स्टेप इज अ डांस, और एवरी वर्ड इज अ सॉन्ग। हर कोई गाता है, ऐसा है, हर कोई नाचता है, तो पग पग पे वो प्रसन्न है, ऐसी बात है। तो ये बहुत ही सर्वोच्च लीलाएं हैं, और इनको समझने के लिए हमें हमारे हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा, और पहले हमें भगवान का दास बनने का हमें सोचना पड़ेगा। तो बहुत सारे जो साधु संतों ने कहा है कि कैसे हम ये लीलाएं समझे। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो टॉप मोस्ट सन्यासी थे। उन्होंने वो तो स्त्रियों को अपने मतलब साथ भी नहीं सामने भी मतलब नजदीक भी आने नहीं देते थे, उनको टच भी नहीं कर सकती थी कोई स्त्री। उन्होंने कहा है कि रम्या काचित उपासना व्रजवधु, जो भागवतम जो है श्रीमद् भागवतम अमल पुराण, भागवत पुराण जो है ये प्रमाण है, और जो उपासना है टॉप मोस्ट उपासना है जो व्रजवधु मतलब वृंदावन की जो गोपियां है, उन्होंने जो भगवान कृष्ण की जो पूजा की, आराधना की, उन्होंने जो भक्ति की, वो टॉप मोस्ट, ऐसा उन्होंने कहा। तो
हमें ये समझना चाहिए कि इनकी भक्ति की स्तुति कौन कर रहा है। ऐसे साधु संत कर रहे जो वैरागी है, ऐसे सत्पुरुष कर रहे जिनको इस जगत की कोई भी भौतिक वासना से, टॉप मोस्ट वासना से भी कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना सारा वैभव छोड़ दिया। उनको सुंदर स्त्री मिल सकती थी, सब कुछ सुंदर था, इंद्र के समान ऐश्वर्य था, ऐसा सब कुछ छोड़ के वो भगवान की सेवा में लगे। और ऐसे लोग ये जो है संबंध को स्तुति करते हैं। और तो इसीलिए हमें हमारा हृदय शुद्धि करके हमारा भगवान के साथ संबंध प्रस्थापित करके सेवा करके ये हमें धीरे धीरे समझ में आएगा। और ये पढ़ के जो है हमें भगवान के प्रति आकर्षण होना चाहिए, ना कि ईर्ष्या। ऐसा नहीं कि आई वॉन्ट टू एंजॉय, आई वॉन्ट टू सर्व, दिस इज द टॉप मोस्ट पोजीशन। और जब हम सेवा करना चाहेंगे तभी हम प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि सेवा करने से ऐसा नहीं कि भगवान जो है ऐसे मास्टर है कि वो एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं या फिर वही क्या क्या कहते हैं, वही भोग करना चाहते हैं। नहीं, भोग करने से जो है वो जो भगवान है वो तो प्रसन्न होती है, और जो भोग्य वस्तु है वो भी प्रसन्न होती है। इस तरह से हम भगवान की सेवा में लगेंगे तो हम भी प्रसन्न होंगे और भगवान भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि हम बने ही ऐसे। भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोकमहेश। भगवान कृष्ण जो है वो सर्वोच्च भोक्ता है। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। गोविंद जो है इंद्रिय के स्वामी है, काय को प्रसन्न करने वाले जो भगवान है वो इंद्रिय के स्वामी है, और वही आदि पुरुष है, वही आदि पुरुष है। तो याद आए, तो हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए ये शास्त्र पढ़ के, अभी जन्माष्टमी आ रही है तो जन्माष्टमी के पावन अवसर पर हमें ये नित्य रूप से भगवान कृष्ण का गुणगान सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और हमें इसमें आनंद लेना चाहिए। तो वृंदावन लीला तो बहुत टॉप मोस्ट है, और श्री प्रभुपाद कहते हैं जो भी ये कृष्ण किताब पढ़ेगा और सोएगा तो उसको कृष्ण के सपने आएंगे। हालांकि ये बहुत बड़ी बात है, बट हमें पढ़ना चाहिए रात में, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारा समय मोबाइल में चला जाता है, या फिर रील देखो, ये देखो, वो देखो। तो हम अगर कृष्ण कथा पढ़ेंगे और उसके ऊपर चर्चा करेंगे तो हमारा कृष्ण भावना में प्रगति होगा। पहले लोग क्या करते थे, बैठ के गांव-गांव में सिर्फ भगवान की कथा कहते थे, महाभारत से चर्चा करते थे, या फिर रामायण से चर्चा करते थे और डिबेट करते थे, नहीं इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ऐसा किया। फिर क्या हो गया, टीवी आया और फिर सारे मूवीज आ गए, और फिर लोग उसमें से चर्चा करने लगे। बाद में क्रिकेट, बाद में वो। बट ये समाधान नहीं देगा हमें। समाधान देता है कि क्या, भगवान की कथा। ऐसा कहते तद्वाद विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोक पद्धति नामानि अनंतस्य यशो अंकितानि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। तो तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो, जनता का जो ये है जनताग, आग मतलब जो पाप है, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान की कथा सुनने से ही जाएगा। ऐसा कहते हैं गोपिया, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मशाप। गोपिया कहती है तव कथामृतम, आपकी कथा का जो अमृत है वो तव कथामृतम तप्त जीवनम, हमारा जीवन जो है तप्त है, कविभिरीडितम कल्मशाप, सारे कल्मश को नष्ट करेगा। श्रवण मंगलम श्रीमदातम, तो ये सुनने से सब कुछ मंगल होगा। श्रीमदातम मतलब जो भाग्य, जो श्रीमद मतलब लक्ष्मी जो है, श्रीमदातम वही गृह्णन्ति ये जे भूरिदा जन, और ये जो बांटते हैं लोगों को वो भूरिदा है, वो बहुत ही दयालु है। ये कथा जो लोगों को बताते हैं, इसका प्रसार प्रचार करते हैं, वो भूरिदा मतलब वो बहुत ही दयालु लोग हैं। तो साधु संतों को, श्री प्रभुपाद को हमें बहुत ही कृतज्ञता रहना चाहिए कि ये इन्होंने हमें दिया। नहीं तो हम भी क्या करते थे, मैगजीन पढ़ते थे या फिर कोई वो कथा पढ़ते थे जो मंडेन भौतिक स्त्री पुरुषों की कथा है, उससे हमें समाधान तो नहीं मिले। ये कथाएं सालों से चलती आ रही है। एक ही भगवान ने पिक्चर निकाला कृष्ण को, और वो सालों से चलते आ रहा है।
सालों से हिट है, आगे भी हिट रहेगा। इसके सालों से लोग इसके ऊपर कथा कॉपी कर करके मूवीज बना रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा समय से ज्यादा लिया, तो आप जब कीजिए, जब के लिए हमने समय नहीं दिया आज। श्रील प्रभुपाद की जय 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 हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण प्रभु जी हरे हरे कृष्ण प्रभु जी कृष्ण।